सत्यप्रिया, आज ना मेरा मन एकदम ऑफ सा है भाई, और इसका सिर्फ एक ही नुस्खा है इसे ठीक करने का। उदासी का कारण तो समझ में आ रहा है दिव्या, लेकिन वो कौन सी ऐसी मैजिक चीज है, वो कौन सा नुस्खा है भाई जिससे ठीक हो जाता है तुम्हारा मन, ये हमें भी बता दो। गरम गरम आलू का पराठा, उसके साथ अचार और थोड़ी देर बाद चाय मिल जाएगी तो मेरा दिन हो जाएगा एकदम परफेक्ट। बिल्कुल, हम सबके दिन को परफेक्ट करने का ना यही एक तरीका है। और अचार की बात करें तो भाई एक ऐसी चीज है जिसकी बिना ना हमारा जो इंडियन खाना है वो अधूरा ही है। और इस अधूरेपन का जो इलाज है वो भी हमारे पास है, क्योंकि हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसे खास मेहमान से जिन्होंने इस अधूरेपन का इलाज ढूंढा है, वो भी बड़े ही टेस्टी तरीके से और थॉटफुल तरीके से और साथ में एंटरप्रेन्योरल तरीके से भी। जी हाँ, हम स्वागत कर रहे हैं आज के सेगमेंट की मेहमान का, जिन्होंने ना केवल अपनी फैमिली रेसिपी को एक सफल व्यवसाय में बदल दिया, बल्कि कई सारी सुपर मॉम्स को रोजगार भी दे रही हैं और साथ ही ONDC के साथ इस बिजनेस को बढ़ा भी रही हैं। जी हाँ, स्वागत करते हैं पिकल बैरल की फाउंडर रक्षा मिश्रा जी का। बहुत बहुत स्वागत है रक्षा जी आपका। स्वागत। नमस्कार आपका। मैं पिकल बैरल की फाउंडर रक्षा मिश्रा, मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और उद्यम वेल एंड ONDC का भी धन्यवाद करती हूँ जो उन्होंने मेरे को ये अवसर दिया। जी, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप डीडी मॉर्निंग शो में हमारे साथ जुड़ी हैं। पिकल बैरल है ना, यानी कि अचार की बड़ी सी भरनी है ना। इतनी बड़ी भरनी घर में तो कभी बनाती होंगी आप जरूर, है ना, ट्रेडिशनल रेसिपीज को लेकर, लेकिन इसे एक बिजनेस का रूप देना है, ये जो सोच है इसकी शुरुआत कैसे हुई रक्षा जी? हाँ, मैं बताना चाहूँगी कि पहले मैं अपने जो आदर्श है उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, जिनके आशीर्वाद से मैं आज यहाँ पे पहुँच पाई। मेरे पेरेंट्स, मेरे श्रीमती धनपति देवी एंड योगेश झा के बेटी हूँ मैं, और उन्हीं के आशीर्वाद से आज मैं यहाँ पहुँच पाई हूँ। बिल्कुल। और आगे मेरी शुरू से एक इच्छा थी कि मैं कुछ करूँ, अलग करूँ थोड़ा सा, जिससे मैं अपना नाम मतलब सबके उसमें आए कि हाँ मैं भी कुछ हूँ। क्योंकि आजकल हाउसवाइफ बन के ही रहना मेरे को मतलब इतना वो नहीं है कि मैं हाउसवाइफ बन के ही रहूँ, कुछ करूँ अपने लिए, कुछ करूँ अपनी फैमिली के लिए, कुछ करूँ, नाम रोशन करूँ। तो इसलिए मैंने पहले जॉब ज्वाइन की। जॉब में मेरे को इतना वो नहीं लगा। फिर धीरे धीरे मैंने जो बाहर जॉब पे भी हम खाना वगैरह खाते थे, और बाहर से दूर से बच्चे आए हुए हैं यहाँ पे, कोई लखनऊ से, कोई बिहार से, कोई कहीं से जॉब करने के लिए, उन्हें खाना नहीं मिल रहा है, वो बाहर कुछ भी खा रहे हैं, तो केमिकल खाते खाते, जैसे कि कोरोना अभी गया है, तो मुझे उससे सीख मिली कि कुछ एक ऐसी शुरुआत करनी चाहिए। मैं सब कुछ चेंज नहीं कर सकती, बट एक छोटी सी शुरुआत कर सकती हूँ, जो एक किचन में मैं एक अपना अचार केमिकल फ्री वो मैं रख के थोड़ी सी छोटी सी शुरुआत मैंने करी कि मैं केमिकल फ्री खाना बच्चों को खिलाऊं, और जो टेस्ट बच्चे भूल गए हैं मैगी, चाउमीन, मोमोज खा के, उस जो पारंपरिक हमारी जो खान पान है उसको याद रखने के लिए मैंने ये अचार का बिजनेस चालू किया। वंडरफुल। सही में, और सभी की थालियों को ना आपने पूर्ण कर दिया, क्योंकि जैसे मुझे लगता है कि बिना अचार के तो थाली अधूरी ही रह जाती है। बिल्कुल। और जैसा कि मैंने आपके इंट्रोडक्शन में कहा, आपने कई सारी सुपर मॉम्स को जॉब भी दी है। हाँ। तो उससे आपके जीवन में क्या बदलाव आया है? क्योंकि जॉब देना सारी जो लेडीज हैं उन्हीं के द्वारा आपका 2 साल से बिजनेस चलाया जा रहा है, तो उसके बारे में हमें बताइए। हाँ, एक्चुअली ये अचार बनाना इतना आसान भी नहीं है, मैं अकेले नहीं कर सकती। तो मैंने सबको बोला, जो मेरे आसपास में जो लेडीज़ हैं उनको बोला, जो जॉब नहीं कर पा रही हैं, बाहर निकलना चाह रही हैं बट वो निकल नहीं पा रही हैं, कुछ बच्चों के खातिर, कुछ घर के खातिर। तो मैंने उनको बोला कि आप मेरे साथ जुड़िए, मैं घर में, आप अपने घर को भी देख सकते हैं और मेरे साथ ये काम भी कर सकते हैं। हम सब मिलके एक काम करें, जो हम अपने जो ये गवर्नमेंट की जो साइड हमें मिली है ONDC की, उसको हम महत्वपूर्ण करने के लिए ये मैंने एक केमिकल फ्री अचार बनाया, जिसको मैं ऑथेंटिक मिथिलांचल का टेस्ट देके, बिल्कुल ऑथेंटिक, ये मैं मिट्टी के बर्तन में बनाती हूँ। अच्छा। मिट्टी के बर्तन में मैं इसके मसाले प्रिपेयर करती हूँ, पूरे खुद से करती हूँ मैं, कोई मसाला पिसा हुआ नहीं लेके आती हूँ। अच्छा। सब कुछ मैं अपने घर में मिट्टी के बर्तन में इसको प्रिपेयर करके देन धूप में इसको मैं बनाती हूँ। मेरा प्रिजर्वेटिव जो है अचार का वो धूप है, धूप से ही मेरा अचार बना है। तो उनको ये रोजगार मिला है, वो आती है मेरे साथ कटिंग चॉपिंग हेल्प करती हैं मेरी, और उनको एक साधन मिल गया जो वो बाहर नहीं जा पा रही हैं, अपनी जो छोटी छोटी ज़रूरतें हैं वो पूरी कर पा रही हैं, बच्चों की ज़रूरतें पूरी कर पा रही हैं। एक छोटी सी मेरे तरफ से एक पहल है कि मैं कुछ अपने लिए भी और मेरे साथ
मेरे जो साथ में लेडीज हैं उनके लिए भी मैं कर पाऊँ। तो ये मैंने नारी सशक्तिकरण का एक छोटी सी शुरुआत करी है ONDC की। और बहुत बढ़िया शुरुआत है, आपको फिर से एक बार हम शुभकामनाएं देते हैं इसके लिए। धन्यवाद। लेकिन मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आपने शुरुआत लगभग 2 साल पहले की थी, 2-3 साल पहले? जी। तो 2-3 साल में जब आपने बिजनेस की शुरुआत की तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि कैसे हम अपने प्रोडक्ट को जो कस्टमर्स लेना चाहते हैं, इसको यूज करना चाहते हैं, उन तक पहुंचाएं। तो ONDC में जब आप जुड़ी तब से लेकर अब तक की यात्रा कैसी रही, और दूसरी बात यह है कि जुड़ना कितना मुश्किल था या कितना आसान था आपके लिए ONDC से? मैं बताना चाहूँगी कि ये जो ONDC के थ्रू मैं जुड़ी हूँ, मेरे को ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मैं और भी प्लेटफॉर्म पे जुड़ने की कोशिश कर रही थी, बट वहाँ पे जुड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। बट ONDC में मेरी एक कॉल पे, एक बात पे ही मेरा मतलब प्रोडक्ट लाइव हो गया, और मेरे को एक डैशबोर्ड मिल गया, जिस डैशबोर्ड पे मैं सारा, जहाँ से भी ऑर्डर आता है मैं सारा एक ही डैशबोर्ड पे मैं इसको मैनेज करती हूँ। तो मेरे को इतना डिफिकल्ट नहीं रहा, और इसका जो परसेंटेज है, जो कमीशन है, वो भी नाम के लिए ही है। तो जो पहल कर रहे हैं, जो नया बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हैं, उनके लिए ONDC का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो एक छोटी सी शुरुआत करने में सबकी पहल कर रहे हैं और साथ दे रहे हैं। तो मैं उनको ये बताना चाहूँगी, एक ये प्लेटफॉर्म उन्होंने दिया है ONDC वालों ने, उद्यम वेल वालों ने, मेरे को इतनी खुशी है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मतलब उनके थ्रू एक छोटे जिन्होंने नया बिजनेस अपना स्टार्टअप किया है, देखो उसमें बहुत चैलेंजेस आते हैं, वेबसाइट बनाना है, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, बहुत लोगों को क्या है कि काम करना आता है, बट ये सब काम नहीं आता करना। बिल्कुल। तो उन चीजों को पूरा करने के लिए ONDC ने बहुत हेल्प की है, और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स तक आप पहुंची हैं। हाँ, सबके पास, मतलब कि ये ऑल ओवर इंडिया में है, तो हर कोई मेरा प्रोडक्ट देख सकता है। अच्छा, कहाँ से सबसे दूर कहाँ से आया आपके पास ऑर्डर अब तक? अब तक मेरे पास जो बहुत दूर आया था, एक तो मेरे पास आया मुंबई से। अच्छा। हाँ, मुंबई से, और कानपुर बनारस से भी आया हुआ है। बल्क ऑर्डर भी मेरे पास आया हुआ है 10 किलो का। अच्छा। वो भी मैं मतलब मैं इसको बल्क में भी देती हूँ। एक तो मेरा है कि मैन्युफैक्चरर तो मैं हुई, बट मैं जैसे कि बड़े बड़े जो शॉपकीपर हैं उनको भी मैं प्रोवाइड करती हूँ अचार, जो वो अपने शॉप पे रख के भी इसको आगे सेल कर सके। अच्छा। तो ये पैकेजिंग वगैरह सब वही आपकी महिलाएं मेरी महिला, हाँ जी, सब हम मिलके करते हैं, सब इन हाउस। हाँ जी, इन हाउस सब कुछ, पैकिंग और सभी चीजें। बिल्कुल, क्या बात, सारी चीजें। तो जब आप ONDC से जुड़ी, आपका जो बिजनेस है ONDC से जुड़ने के बाद आप कह रही हैं कि बढ़ने लगा, लेकिन ऑनबोर्डिंग जैसे आपने कहा कि बहुत आसान था, कितना समय लगा आपको ऑनबोर्डिंग में? ऑनबोर्डिंग में मेरे पास 4 से 5 डेज में मेरा ऑनबोर्डिंग हो गया। अच्छा, कंप्लीट, मतलब उनको कांटेक्ट करने से लेकर ऑनबोर्ड होने तक सिर्फ 4-5 दिन में पूरी प्रक्रिया पूरी हो गई। हाँ जी, मेरा प्रोडक्ट लाइव हो गया। और लेकिन मान लीजिए उसमें कुछ पेपर वर्क वगैरह भी तो होता होगा, उसमें कोई हेल्प करते हैं ONDC की टीम? नहीं, उन्होंने मेरे से पेपर वर्क जो भी मेरे से मांगा, उन्होंने फसई वगैरह, तो वो मैंने उन्हें प्रोवाइड कर दिया। व्हाट्सएप पे ही उन्होंने इजिली, ये भी नहीं कि आपको मेल करना है। अब ये नहीं कि ग्रामीण की जो लेडीज है या कोई काम शुरू करना चाह रहा है, तो उनको इतना मेल, इन सब की नॉलेज नहीं होती है। तो इसमें ये चीज भी बहुत ध्यान रखी गई है कि नॉर्मल से नॉर्मल, अगर जो पढ़ा लिखा भी नहीं है वो भी इसको ज्वाइन कर सके और अपना प्रोडक्ट लाइव कर सके और अपनी कमाई कर सके। अच्छा, आपके अचार की कितनी वैरायटी है और क्या क्या खासियत है? आपने तो कहा कि मिथिलांचल का जो स्वाद है आपके अचारों में आता है, लेकिन वैरायटी क्या क्या, कितनी वैरायटी? एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूंगी, मैंने जो स्टार्टअप किया था 2 अचार से किया था। अच्छा। हाँ, जो मेरा घर में मेरी मम्मी, मेरी सास सब बनाती थी। एक तो टुकड़े वाला अचार आपने खाया होगा आम का, थोड़े बड़े टुकड़े। हाँ जी। और एक हमारे उधर बनता है मिथिलांचल में, घस के बनता है। हाँ, खट्टा मीठा सा। नहीं, खट्टा मीठा अलग है, घस के तीखा ही अचार बनता है। वो घिस के बनता है। मुरब्बा? नहीं, तीखा अचार। हाँ, मुरब्बा तो मीठा हुआ, तीखा अचार जैसे आप वो टेस्ट खा रहे हैं ना गुठली वाले में, वही टेस्ट होता है, बट ये घस के चटनी टाइप से हो जाता है। खाने में इजी होता है ये। अब वो है कि गुठली खाना पड़ता है, ये है कि आप पराठे के साथ इसको खा सकते हैं। मैंने 2 अचार से स्टार्टअप किया, फिर मैंने इसको 3 किया, फिर 5 करके मैंने सडनली, अब मैं 16 अचार में बना रही हूँ, 16 अचार। आपने ये भी बताया कि कुछ हेल्दी पैकेज भी है आपका एक? हाँ जी, मैंने एक्चुअली जैसे मैं ऑफिस में वर्किंग थी, तो मैं बच्चों का बहुत ध्यान रखती हूँ। मेरे घर में बच्चे, एक मेरा सपोर्टिव भी, बहुत बड़े सपोर्टिव है मेरे बच्चे। मेरे फैमिली में जितने भी बच्चे हैं सब मेरे को सपोर्ट करते हैं। इन द सेंस मेरे हस्बैंड भी, सभी, एक लेडीज को आगे बढ़ने में एक ही हाथ है कि फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी है। अगर जिन्हें फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलेगा वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मुझे सपोर्ट बहुत अच्छा मिला है, हस्बैंड को लेके देखे या बच्चों को या माँ बाप को या फिर भाई बहन, सब
बहुत सपोर्टिव है। तो इसमें मेरे को क्या है कि हेल्दी कॉम्बो जो मैंने बनाया कि मैं अपनी बेटी को ही देखा कि उसके बाल बहुत झड़ते थे, तो मैंने देखा कि आंवला जो है, आंवले को किसी भी फॉर्म में आप खाते हैं तो आपको वो बहुत फ़ायदा करता है। लेकिन आजकल के बच्चे कहाँ आंवला खाएंगे, वो मोमोज से ही फुर्सत नहीं होती है। तो मैंने उसको इस फॉर्म में बनाया, उसको 3 फॉर्म दिए मैंने। एक तो खट्टा मीठा बनाया मैंने आंवले का, एक मैंने इसको जैसे मैंने आम का गुच्चा बनाया ना, वैसे ही सेम अचार बनाया है आंवले का। हाँ जी, घिस के। और एक मैंने आंवले का मुरब्बा बनाया है। हाँ जी, जो सारे इसमें आंवले का मुरब्बा भी जो है उसमें मैंने ना चीनी डाली है ना गुड़ डाला है। अच्छा। उसमें मैंने धागे वाली मिश्री डाली है, जो शुगर पेशेंट भी उसको खा सके। तो शुगर पेशेंट वालों को बड़ी वो रहती है कि हम मीठा अचार कैसे खाएं, तो हमने इस वजह से शुगर के लिए वो बनाया है। और आपका जो नींबू का अचार है वो पेट के लिए है। करेले का अचार भी मैं डालती हूँ, जो शुगर के पेशेंट बहुत लेके जाते हैं। तो ये करेले सारे के अचार वो का क्या स्वाद होता होगा? जो करेले खाते हैं, करेले के लवर भी बहुत है। अरे आप भाई, हम देखेंगे पूछ तो। रहे हैं हमें, of course, लेकिन अचार में पहली बार सुन हाँ रही हूँ। हाँ, करेले का अचार बहुत टेस्टी होता है। मैं कटहल का भी डालती हूँ। मतलब वैरायटी मैंने बस मिथिलांचल से रिलेटेड जितनी भी वैरायटी है वो मैंने बना दी है। तो जब आप ONDC के साथ जुड़ी, आपका जो मिथिलांचल के अचारों का स्वाद है वो पूरे देश भर में जा रहा है। तो वो सभी छोटे व्यवसाय जो ONDC के साथ जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी छोटे व्यवसायी जो शुरू करना चाह रहे हैं, एक भगवान ने एक हमारे लिए एक रामबाण भेजा है सरकार के थ्रू ONDC, जो छोटे छोटे गांव में जो छोटे छोटे ये व्यवसाय करने वाले उनको उठा के ऊपर चमकाने के लिए बैठे हुए हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी आप सपना देख रहे हैं वो सपना पूरा करने का समय आ गया है। पहले इतनी ये सारी चीज़ें नहीं होती थी, बट अब हमारा हाथ पकड़ने को ही आ गया है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं अपनी लाइफ में। क्या बात है, हाथ पकड़ने के लिए ONDC आगे आ गया है। और सभी छोटे व्यवसायी जो जुड़ना चाहते हैं वो बिल्कुल निश्चिंत होकर जुड़े, क्योंकि आगे की जो यात्रा है वो खूबसूरत ही रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए डीडी मॉर्निंग शो में हमारे साथ। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके ब्रांड के साथ, घर का अचार सब जगह पहुंचता रहे। बहुत धन्यवाद। आप भी एक बार ट्राई कीजिए, अचार बहुत टेस्टी अचार है और गुण से भरा हुआ है ये। ओके, थैंक यू। थैंक यू।